जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के दिवसर चौगाम में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अवाम से मुखातिब होते उन्होंने कहा कि मुफाद परस्त लोगों को मुस्तरद करना जरूरी है और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को नुकसान पहुंचाने में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हम इक़्तिदार के पीछे नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की आवाज दफातर में सुनी जाए, हम चाहते हैं कि उनकी बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारी ये ताकत लोगों की खिदमत और उनके हुकूक को बरकरार रखने का जरिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आती है तो हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 1 लाख नौकरियां फराहम करेंगे और हुकूमत बनाने के 3 माह के अंदर जम्मू और कश्मीर यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास करेंगे। उन्होंने मजीद इक़दाम का वादा किया है, बशमूल इक़्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों EWS के लिए सालाना LPG 12 सिलेंडरों की मुफ्त फराहमी को उन्होंने भी कहा। हम आपको बताएं कि प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की साबिका मिनिस्टर सकीना इतू और पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरोज अहमद और के अलावा स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार के अलावा मुख्तलिफ लीडरान मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए यूं कहा, इलेक्शन नहीं जीतता और जो फिर पिछले दरवाजे से जो है हुकूमत में शामिल होने की कोशिश करता है। PDP और उनके सदर की बेटी ने जैसे ही ये बयान दिया कि वो इस इलेक्शन के बाद किंग मेकर होंगे, ये साबित हुआ कि वो ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो दोबारा बीजेपी को इक़्तिदार में लाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में भी इसी तरह बीजेपी को हुकूमत में शामिल किया और उसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। दोबारा भी उनका यही इरादा है, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि किंग मेकर बीजेपी को यहाँ किंग जो है बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मुबारक है, पहुँचे, उनके पास हैं ये 18-20 दिन अपना कैंपेन करने के लिए। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो अकेले ही आए। जो बंदा ये कहता है कि मैं जेलों से कश्मीरियों को छुड़वाना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि जेल में कोई होना नहीं चाहिए, उसने अपनी रिहाई का तो 20 दिन के लिए बंदोबस्त किया लेकिन किसी और की रिहाई का बंदोबस्त नहीं हुआ। कम से कम उनके लिए भी लड़ता, उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करता। ये कहता कि मैं तब तक नहीं निकलूँगा जब तक बाकी नहीं निकलते, लेकिन खुद तो निकल आया, बाकियों को अपने साथ नहीं लाया। ये हम लोग हैं, हम अकेले अपनी बात नहीं करते। हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के नौजवानों के साथ वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम 2 अहम कदम उठाएंगे। एक तो बाहर के जेलों से हम अपने कैदियों को वापस लाएंगे और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून जो है वो हमेशा के लिए हटा देंगे। इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो हुकूमत बना नहीं सकते। अगर वो हुकूमत बना नहीं सकते तो इस तरह के इक़दाम उठा नहीं सकते। मैं वोटरों से गुजारिश करूँगा कि इस बार अपने वोट को वो ज़ाया ना होने दें, वो वोट उन तंजीमों को दें जो कल हुकूमत बनाने के काबिल हों। और ये 2 ही तंजीमें हैं जो मिल के यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनका ये कहना है कि किनका? इंजीनियर रशीद का ये कहना है कि वो वोटों को किस तरह से तकसीम कर सकते हैं जबकि वो फाते हैं, उनके साथ लाखों लोग हैं। नॉर्थ कश्मीर का हवाला दिया उन्होंने, MP इलेक्शन जो उन्होंने लड़े। लेकिन अब वो इलेक्शन अलग था, ये इलेक्शन अलग है जी। ना नॉर्थ कश्मीर में पार्लियामेंट का नतीजा जो है दोबारा रिपीट होगा और बाकी जगहों में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्शन लड़ा जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में जमात इस्लामी का कोई फैक्टर नहीं था, इस इलेक्शन में जमात इस्लामी फैक्टर है। पिछली इलेक्शन में इतने आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे। इस इलेक्शन में जहाँ तक मुझे मालूम है पहले 2 फेज़ों में लगभग 50% उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ये कहना कि पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो असेंबली के इलेक्शनों में के नतीजों में तब्दील होंगे, बिल्कुल नहीं, नतीजे अलग होंगे। और वैसे भी मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं कितने लोग थे ना उसके जलसे में यहाँ स्टेडियम में, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000। फिर तो मैं डर गया ना, अब अगर 25,000 से ज़्यादा थे तो फिर ख़तरे की गुंजाइश है, लेकिन अगर 25,000 से कम थे तो फिर पता नहीं लोग कहाँ गायब हो गए ना। थैंक यू सर।